हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कैलेंडर की क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और इससे पहले 2 क्लासेस समथिंग हो चुकी हैं और आज कैलेंडर की नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे और इसमें कैलेंडर के कुछ ऐसे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे जो आने वाली आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज इसमें हम लोग जानेंगे कि जैसे मान लो कोई तिथि दी गई हो और कोई प्रीवियस ईयर दिया गया हो तो उस तिथि या उस साल में कौन सी दिन था। जैसे मैं कह दूं कि ये बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों, आज जो चैप्टर चले वो चले कैलेंडर। ठीक, ओके, चैप्टर का नाम है कैलेंडर। ठीक, अब देखो, सबसे पहले तो आपको कुछ हम बेसिक चीजें बता रहे हैं, इनको आपको 100% लर्न करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे दोस्तों होता पहले माह का कोड, यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे माह का कोड। भाई देखो, आपके पास 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और वो 12 मंथ जो होते हैं उनके कुछ कोड नंबर होते हैं और उन नंबर को हम लोग आज लर्न करेंगे या समझेंगे। ठीक, तो देखो जैसे माह का कोड, सबसे पहले जो मंथ आता है वो आता है जनवरी। जनवरी का जो कोड होता है वो होता है 0। ठीक, फिर आता है आपका फरवरी। फरवरी का जो कोड होता है वो होता है 3। फरवरी के बाद आएगा आपका मार्च। मार्च का आपका होता है 3। फिर आता है अप्रैल। अप्रैल का हो जाएगा 6। अप्रैल के बाद मई। मई का होता है 1। मई के बाद जून। जून का हो जाएगा 4। 4 के बाद जुलाई। जून के बाद जुलाई। जुलाई का होता है 6। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त का जो कोड होगा वो होगा 2। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर का जो होता है वो होता है 5। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर का जो कोड होगा वो होगा 0। फिर अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर। नवंबर का हो जाएगा 3 और यहाँ पे एक लास्ट आपका बचता है दिसंबर। दिसंबर का हो जाएगा 5। तो देखो दोस्तों, ये जो माह के कोड हैं इसमें हमने आपको लिख दिया कि जनवरी का होता है 0 0 33 61 46 25 0 35। ठीक है, 0 33 61 46 25 0 35। ठीक दोस्तों, जब आप किसी का मोबाइल नंबर आसानी से याद कर लेते हो और वो होता है 10 नंबर का, तो इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ 2 नंबर प्लस है, आप समझ लिए मोबाइल नंबर याद कर रहे हैं किसी का। ठीक, तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ओके, ध्यान यहाँ ये देना दोस्तों कि जब दिया गया वर्ष लीप होगा, जब लीप होगा तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कब? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाता है और लीप वर्ष में फरवरी का कोड 2 हो जाता है। ठीक, लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर करना है बस, बाकी सारे वही रहेंगे, चाहे दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो या फिर चाहे दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, देखो अब देखो, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, और इन 7 दिनों के लिए एक कोड रखा गया। ठीक, एक कोड क्या? सेम वही, जैसे मंडे को 1 हो गया, ट्यूसडे को 2 हो गया, वेडनेसडे को 3 हो गया। ठीक है, या 3 हो गया। तो देखो, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, अब देखो जैसे दिन का कोड, किसका कोड? दिन का कोड। ओके, दिनों का कोड। तो देखो जैसे सबसे पहले आता है सोमवार, पहले रविवार ले लो। रविवार, रविवार का कोड हो गया 0। फिर आता है सोमवार, सोमवार का 1। मंगलवार का, सोमवार 1, मंगलवार 2। फिर बुधवार, बुधवार का 3। फिर बृहस्पतिवार 4, बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार का 5 और शनिवार।
शनिवार कितना कर देंगे, 6 कर दें। इतना आपको ये भी ध्यान देना है। ओके, बस इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक, तो देखो बच्चा, हमने आपको बताया कि जो माह का कोड है वो जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। ओके, दिनों का कोड रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? ओके, अब देखो दूसरी बात क्या ध्यान देना है आपको कि जैसे मान लो आपको कोई सन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सन दे दिया जाए, कहा जाए इस सन को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, जब आपका दिया गया सन 1800 से, दिया गया सन यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि दिया गया सन, यदि दिया गया सन 1800 से 1999 तक है तो सन से दहाई तक का अंक लेते हैं, दहाई तक का अंक लेते हैं। कहाँ तक का अंक लेते हैं, दहाई तक का अंक लेते हैं। तो देखो अब दिया गया सन कहाँ से कहाँ तक हो, 1800 से 1999 तक हो। जब दिया गया सन 1800 से 1999 तक होगा तो क्या करेंगे, दहाई तक का अंक लेंगे। एज एग्जाम्पल जैसे समझिएगा, जैसे 1800 है, ठीक, तो इसमें दहाई के अंक कितने बनेंगे, इकाई, ये दहाई। लेकिन ध्यान ये देना दोस्तों कि जब दहाई के स्थान पर 0 हो, दहाई के स्थान पर क्या हो, 0, तो वहाँ 1 मान लेंगे। यहीं पे और लिख लेते हैं एक पॉइंट, जरा सा अंक लेते हैं। यदि दहाई के स्थान पर 0 है तो वहां 1 मान लेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमने कहा यदि दिया गया सन 1800 से 1999 तक हो तब आप क्या करोगे, दहाई तक का अंक लोगे और यदि दहाई के स्थान पर 0 हो या 0 है तो वहाँ कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 1800, क्या दे दिया गया, 1800। अब कहा जाए यहाँ से कितना निकलेगा, तो भैया कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। कितना निकलेगा, 18। क्यों, क्योंकि ये इकाई, ये दहाई, और यहाँ पे आपने लिखा यदि दहाई के स्थान पर 0 है तो वहाँ कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। दूसरा होता 1802 तो कितना निकलता, 12। अगर होता 1805 तो कितना बाहर आता, 15 लिखते। बात समझ में आ रही? अगर होता 1991 तो इकाई दहाई तो ये 91 आता। अगर होता 1992 तो कितना आता, 92 आता। अगर यहीं पे मैं लिख देता 1994 तो कितना आता, 94 आता। अगर लिख देता 1999 तो कितना आएगा, 99 आएगा। ऐसे आपको करना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे 0 आएगा दहाई के स्थान पे वहाँ पे आपको 1 मानना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? ओके, देखो दोस्तों, हमने बताया कि यदि दिया गया सन 1800 से 1999 तक है तो सन से दहाई तक का अंक लेंगे और यदि दहाई के स्थान पर 0 तो वहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था। ठीक, अब लिखो पॉइंट नंबर सेकंड, इसको मिटा दूं, ओके, मिटाऊं इसे, आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है यदि दिया गया सन 2000 से अब तक है तो दिए गए सन से सैकड़े तक का अंक लेते हैं। यदि दिया गया सन 2000 से कब तक हो, अब तक, मतलब प्रेजेंट टाइम तक जो भी चल रहा है, तो कितने तक का अंक लेंगे, सैकड़े तक का अंक लेना है आपको। ठीक, लेकिन कंडीशन वही फॉलो होगी, यदि सैकड़े के स्थान पर 0 है तो वहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। एक पॉइंट और यही समझ लेना, यदि
यदि सैकड़े के स्थान पर शून्य है तो वहां एक मान लेंगे, तो वहां एक मान लेंगे। जैसे इससे पिछले वाले में क्या हुआ, यदि दहाई के स्थान पर अगर 0 तो 1 मान लेंगे, यहाँ सैकड़े के स्थान पे 0 है तो 1 मान लेंगे। ठीक, तो देखो जैसे सपोज दैट आपको दे दिया जाए सन 2000, ठीक, यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा 3 0 बने। अब यहाँ सैकड़े के स्थान 0 तो 1 मान लो, कितना निकलेगा 100 निकलेगा। अगर आपसे कह दिया जाए 2001 तो कितना निकलेगा 101 बाहर आएगा। ठीक, अगर कह दिया जाए 2002 तो कितना आएगा 102 आएगा। अगर कह दिया जाए 2003 तो कितना आएगा 103 आएगा। अगर कह दिया जाए 2022 तो कितना आएगा 122 आएगा। अगर कह दिया जाए आपसे 2023 तो कितना आएगा 123 आएगा। अगर कह दिया जाए 2024 तो कितना आएगा 124 आएगा। चीज़ें समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इससे पहले हमने आपको बताया कि यदि दिया गया सन 1800 से 1999 के बीच में है तो वहाँ पे दहाई तक का अंक लेंगे, और यदि दहाई के स्थान पे 0 है तो वहाँ पे कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। और इसमें हमने बताया यदि दिया गया सन 2000 से अब तक हो, यानी वर्तमान में जो सन चल रहा है, तो यहाँ तक कितने का अंक लेंगे सैकड़े का अंक लेंगे, और सैकड़े के स्थान पे यदि 0 तो हम कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। चले अडाप्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, बताओ इसे। ओके, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लिखते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखने से पहले हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होगा आपका, जो सूत्र होगा या जो फार्मूला होगा दहाई या सैकड़े का अंक प्लस भागफल प्लस माह का कोड, ये जो लिखे हुए हैं। ठीक, और प्लस आपकी क्या होगी तारीख होगी, प्लस क्या होगी तारीख होगी। ठीक, अब बच्चा डिवाइड बाई 7 से क्या करना रहेगा काटना रहेगा। ठीक, ये आपका हो गया फार्मूला। क्या हो गया फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। ठीक, अब देखो ये जो दहाई सैकड़े का अंक है इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से 4 से। किससे डिवाइड करेंगे 4 से, लेकिन बिना दशमलव के। ठीक, तो जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन दे दूं, पहला क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन पहला आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, तो देरी ना करते हुए आइए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या देना कि ये सन कितना है 1999 के बीच में है। भाई हमने लिखा इससे पहले 1800 से 1999 के बीच में कितना अंक लेते हैं दहाई तक का अंक लेते हैं। तो यहाँ से दहाई तक का अंक कितना निकलेगा 47 निकलेगा। इस 47 को कितने से काटोगे दहाई के अंकों को 4 से, और वो भी बिना दशमलव के। दशमलव में आपको नहीं काटना है इसको। ठीक, तो कटेगा 4 इक्कम 4 और 4 इक्कम 4, 11 चौक 44। ठीक, कितने बार में जाएगा 11 बार में जाएगा। अब जो भी शेष बच गया उससे आपको कुछ नहीं लेना देना। ठीक, अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। आपने दहाई का अंक कितना निकाला था 47, फिर प्लस का कितना भागफल कितना आया 11। ठीक, अब ये बताइए माह का कोड अगस्त है, तो अगस्त है, माह का कोड यहाँ कितना लिखा है 2। ठीक है, और तारीख आपकी कितनी है 15, कितना रख दिए। ठीक, डिवाइड बाई 7, इसको टोटल करें काउंट करें कितना आएगा। तो देखो 5 2 7 7 1 8 8 7 15 के 5, हंसी लाई 1 1 1 2 2 1 3 और 3 4 7, कितना आया 75 आया। अब इस 75 को कितने से डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 से काटोगे 7 इक्कम 7, कट गया। यहाँ कितना शेषफल आपका बच रहा है 5। अब 5 देखो ये जो 5 बच रहा है दिन का कोड है। अब देखो यहाँ पे हमने आपको दिन लिख रखे हैं, तो देखो शुक्रवार को कौन सा दिन है, सॉरी 5 कोड जिसका है तो कौन सा दिन है शुक्रवार, यानी जो 5 है ये किसका कोड है शुक्रवार का, अर्थात 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था।
कोई दिक्कत किसी को? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक, अगर नहीं आया है तो आप धैर्य रखिए, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको और अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश की जाएगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर एक देखते हैं। ओके बच्चा, बिठाओ इसे। अगला लिखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपको मैं दे दूं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ओके, तो फिर से बच्चा आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पीछे आप रिवाइज कर सकते हैं। हमने आपको लिख रखा था कि यदि दिया गया सन 1800 से 1999 के बीच में होगा तो कितने तक का अंक लेते हैं? दहाई तक का। तो 1950 1999 के पहले ही तो आएगा, बीच में ही तो है, तो यहाँ कितना लेंगे? 50 लेंगे, क्योंकि दहाई का अंक निकला आपका 50। अब हमने कहा दहाई के अंक को लेने के बाद किससे डिवाइड करोगे? 4 से, वो भी विदाउट दशमलव के, बिना पॉइंट के। ठीक है, पॉइंट में नहीं काटना है। तो कितनी बार में जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, यानी भागफल आपका कितना आ गया? 12 आ गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, दहाई का अंक आपने कितना लिया था? 50, भागफल आपका कितना आया? 12। ओके, और प्लस आपका देखो जनवरी है, जनवरी का कोड कितना है? 0, और लीप वर्ष में कितना? 6। तो अब ये बताइए जो 1950 से लीप वर्ष की साधारण, तो अगर साधारण है तो 0 रखेंगे और लीप वर्ष है तो 6 रखेंगे। तो ये देखो 50 4 से नहीं कटा था ना, अर्थात ये कैसा है? साधारण वर्ष। यहाँ 0 रख देंगे और 26 तारीख रख देंगे, कोई दिक्कत? अब इसको पूरा काउंट कर लेंगे, 6 2 8, कितना आया? बराबर 8 हो गया। और फिर ये 2 1 3 और 5 3 8, कितना आया? 88 आया। एक बार फिर से काउंट करते हैं, 6 यानी 6 2 8, 8 हो गया, और 2 1 3 5 8। अब इसको काट देंगे, 7 एकम 7, कितना हो गया? 18 यहाँ हो गया, और 7 दूनी 14, कितना आया भैया आपका शेषफल? 4। अब हमने कहा था लास्ट में जो शेष बचेगा वो दिन के कोड से मैच कर लेंगे। तो देखो 4 किसका है? बृहस्पतिवार का, अर्थात ये 4 किसका कोड है? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का कोड है। ठीक, अर्थात 26 जनवरी 1950 को आपका कौन सा दिन था? तो बृहस्पतिवार था। ओके, चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर बच्चा किसी को भी कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिठाऊँ इसे। अब इससे पहले तो हम लोगों ने सॉल्व किया 1999 के पहले का। अब जैसे मान लो सन 2000 के बाद की बात हो। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, यदि देखो 10 जनवरी सन 2003 को कौन सा दिन था? 10 जनवरी सन 2003 को कौन सा दिन था? ओके, तो देखो दोस्तों, अब की जो दिया गया सन है वो 2000 के बाद का है कि नहीं? और हमने आपको बता रखा था कि यदि दिया गया सन 1999 से 2000 के बाद से अब तक का हो तो कितना लेंगे? सैकड़े तक का अंक लेंगे। और ये भी आपको बता रखा था कि यदि सैकड़े के स्थान पर 0 दिया गया तो वहाँ पे कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेंगे सैकड़े तक का अंक। सैकड़े का अंक के स्थान पे 0 है तो यहाँ पे मान लेंगे 1। कितना निकलेगा सैकड़े का अंक? 103 निकलेगा। 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो गया? 23 हो गया, और 4 पंचे 20, यानी 25 चौके 100। 3 बचा, उससे कोई मतलब, जो शेषफल बचता है उससे कोई मतलब नहीं है। और आपको डिवाइड करना है बिना दशमलव तक। तो भागफल कितना आया? 25। अब देखो दहाई सैकड़े का अंक कितना लिया आपने? 103। भागफल आपका कितना आया? 25। और आपका जो माह है जनवरी, अब जनवरी में साधारण वर्ष में कोड कितना है? तो 0 है, और प्लस आपकी तारीख कितनी है? 10 है। ठीक, टोटल करके 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखो 0 यहाँ पे 5 5 3 कितना हो गया? 8 आ गया। ठीक, कितना आया? 8 आया। अब 1 ये हो गया, और यहाँ पे फिर 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 मिनट, सॉरी, पहली बात थी क्या बनेगा? 5 और 3 8 हो गया। ओके, फिर ये वाला जुड़ेगा, 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया, और ये 1 कितना आया? 138। ठीक,
इसको कितने से काट देंगे, 7 से काट देंगे। ओके भैया, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो 7 इक्कम 7 और यहाँ पे 7 इक्कम 7, कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, 7 6 13, यहाँ हो गया 68। अब 7 9 63, 7 9 63, आपके पास बचा कितना भाई, 68 था, बचा आपके पास 5। अब 5 किसका कोड होता है, 5 होता है शुक्रवार का। किसका होता है, शुक्रवार का होता है। अर्थात आपका जो 10 जनवरी सन 2003 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। चीज़ें समझ में आ रही सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एक और इसी तरह देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 10 अप्रैल सन 2023 को कौन सा दिन था। 10 अप्रैल सन 2023 को कौन सा दिन था। ठीक, तो आइए इसको भी समझते हैं। ठीक, अब देखो दोस्तों, ये जो 2023 है, ये 2000 के बाद का सन है कि नहीं, है ना। तो यहाँ कितने तक का अंक लेंगे, सैकड़े तक का अंक लेंगे। अब यहाँ से कितना निकलेगा आपका, निकलेगा 1 2 3, अर्थात 123, क्योंकि हमने आपको बता रखा है यदि सैकड़े या दहाई के स्थान पे 0 तो कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 तियां 12। ठीक है, 4 तियां कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका, मान लो 30 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 30 बार में। ठीक है, 4 तिहाई 12, 130, सॉरी 30 बार में जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 30 आया कि नहीं आया। ओके, अब आपको जो शेष बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना बन जाएगा 123, भागफल कितना आया 30। ठीक है, अब क्या करना है भैया, सॉरी अप्रैल का कोड कितना है, अप्रैल का कोड 6 और प्लस तारीख कितनी है 10। ठीक, इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पे है, फिर ये 6 6 3 9, कितना आएगा, ये हो गया 9। उसके बाद क्या करोगे, 1 3 1 4 4 2 6, 169 डिवाइड बाई 7। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो अब इसको काट दो 7 से, 7 दूनी 14, कितना हो गया यहाँ पे 29 हो गया। अब 29 को जब आप किससे काटोगे, 7 से काटोगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब जब शेषफल 1 बचा तो 1 किसका कोड है, सोमवार का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोमवार आएगा। अर्थात आपका जो दिन आएगा वो 10 अप्रैल 2023 को सोमवार था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले टाइप पे। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग लाते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, चलो इसी में क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते। ठीक, जैसे मैं कहता हूं 10 अप्रैल सन 2023 को सोमवार था, तो यहां पे मान लो 21 कर दो। 10 अप्रैल सन 2021 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन था या होगा। 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। करा यदि 10 अप्रैल सन 2021 को सोमवार था, तो 15 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक, 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो देखो दोस्तों, अब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, करा 10 अप्रैल सन 2021 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे इससे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को 2 बार फॉलो करना। कितनी बार, 2 बार। पहले आप ये चेक करिए कि 10 अप्रैल 2021 को सोमवार था या नहीं। ठीक, तो देखो सैकड़े तक का अंक लेंगे, यहाँ पे कितना निकलेगा 121। 121 को 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, कितने 30 टाइम जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सैकड़े का अंक निकला वो 121 निकला, प्लस का आपका 30, प्लस का आपका कितना हो गया अप्रैल, सॉरी 30, 10 तारीख कितनी है 10, और माह का कोड कितना है आपका अप्रैल का 6 होता है। ठीक, बटे 7, कोई दिक्कत। अब इसको टोटल करें कितना आएगा, तो देखो 6 6 1 7 हो गया। ठीक, फिर 3 1 4 4 2 6, और ये आया 167। इसको 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ 27 हो गया, और 7 तियां 21। ठीक है, 7 तियां
21, कितना बचा 6 बचा। 6 किसका कोड होता है? तो देखो 6 यहाँ किसका लिखा हुआ है? शनिवार का। भाई काटने में शेष फल कितना आया? 6 आया। तो 6 किसका कोड होता है? शनिवार का। अर्थात 10 अप्रैल 2021 को सोमवार ना होके क्या था? शनिवार। लेकिन यहाँ कह रहा है तो आपको लाना पड़ेगा, तो आपको सोमवार लाना है। तो देखो शनिवार लिखने के बाद क्या करेंगे? शनिवार लिखने के बाद शनिवार में कितना जोड़ देंगे? सोमवार हो जाए। तो 1 2, शनिवार रवि, रवि के बाद सोम, यानी जब हम शनिवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ये हमने 2 ऐड कर दिया है, ठीक। तो अब वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, ठीक है। चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, आपको सोमवार ले आना है। आप जोड़ के भी ला सकते हो, घटा के भी ला सकते हो, ठीक। तो देखो इसका निकलेगा 2023 सॉरी 123 बन गया। ये कितना बन गया? 123। 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, ठीक है। 30 ये भी हो जाएगा। तो होगा 123 प्लस का 30। माह का कोड कितना है? मार्च का कितना होता है? 3, और प्लस तारीख कितनी है? 15/7। टोटल करो 5 3 8, 8 3 11, 11 के 1 हासिल आई 1, 1 3 1 4, 4 2 6, 1 हासिल जो आई थी वो 7, और यहाँ पे 1 कितना बना? 171/7। काटो इसको, कितना आएगा? 7 दूनी 14, कितना हो गया? 3, यहाँ हो गया 21, 7 चौक 28, कितना बचा? 3 बचा। बात समझी नहीं भाई? यहाँ 7 दूनी 14 काट दिए, 31 हो गया, 7 चौक 28, 3 बचा। अब 3 का मतलब क्या हो गया? बुधवार। 3 का मतलब बुधवार आया। अब देखो यहाँ पे आपने कितना जोड़ा? जब शनिवार आया तो उसमें आप 2 जोड़ के सोमवार ले आए, तो यहाँ बुधवार में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, 1 2, ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र। अर्थात इस दिन कौन सा दिन था? बोलो। तो भैया क्या आएगा? शुक्रवार आएगा, शुक्रवार। अर्थात 15 मार्च 2023 को शुक्रवार था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चीज समझ में आई, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरह एक नेक्स्ट लगाते हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि 5 अक्टूबर 1992 को रविवार था, तो 5 अक्टूबर 1992 रविवार था, तो 10 नवंबर 1997 को कौन सा दिन होगा? देखो कह रहा है यदि 5 अक्टूबर 1992 को रविवार था तो 10 नवंबर 1997 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो देखो आइए देरी न करते इसको समझते हैं। अब दिया गया सन 1800 से 1999 के बीच में है ना, तो कितने तक का अंक लेंगे? 2.5 तक का अंक लेंगे। यहाँ से कितना निकलेगा? 92 निकलेगा। 92 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 23 बार में जाएगा, ठीक। अब आपका जो 2.5 का अंक 92, भागफल आपका कितना आया? 23, प्लस का माह का कोड अक्टूबर है, तो अक्टूबर का कितना लिखा हुआ है? 0, और तारीख आपकी कितनी है? 5। इसको टोटल कर लेंगे। क्या करेंगे? टोटल में कितना बनेगा? 5 3 8 8 2 10, 10 के शून्य हासिल आई 1, 2 1 3, और 9 3 12, 120, 7 से काट देंगे, ठीक। 120, ठीक। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 ही कम 7 कितना हो गया? 5 बचा ना। यहाँ पे कितना हो गया? 50, और 7 7 49, कितना आया? 1 आया। 1 का मतलब क्या हो गया? सोमवार। 1 का मतलब क्या हुआ? सोमवार। और आपका यहाँ दे क्या रहा है? रविवार, ठीक है। तो आप जो है सोमवार से क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। सोमवार से 1 पहले आ जाएंगे। भाई सोमवार के पहले क्या था? रविवार। तो सोमवार से 1 घटा दिए, क्या आ गया? रविवार आ गया कि नहीं? 1 घटाने के बाद सोमवार से क्या कर दिए? घटा दिए, तो क्या आ गया? 1 दिन घटा दिए तो रविवार आ गया, ठीक। अब सेम वही प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं। कितना लेना है? 9 7 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना बनेगा? 97, प्लस का 24, प्लस का आपका कितना हो जाएगा? नंबर का कोड कितना होता है? देखो 3 लिखा हुआ है, और प्लस की तारीख कितनी है? 10/7, ठीक। अब देखो 97 और 3 100, 100 और 24 124, 124 और 10 134, 134 को 7 से काट दो, 7 ही कम 7 कितना हो गया? भाई यहाँ पे बचा 6, हो गया 64, 7 9 63, कितना बचा? 1 बचा। 1 का मतलब क्या हो गया? सोमवार।
अब सोमवार से फिर वही क्या करना है, एक आपको घटाना, जैसे यहाँ पे आपने एक घटाया है वैसे यहाँ पे सोमवार से एक दिन घटा दो। सोमवार से पहले एक दिन घटाओ तो क्या आएगा, रविवार आएगा। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, सबको समझ आ रही है चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से और देखते हैं, ठीक। चल अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 5 अप्रैल 15 अप्रैल, यदि 15 अप्रैल 1994 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक। 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो देखो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे ही, और देखो ये दिया गया सन 1999 पहले का इतिहास कितने लेंगे, 94 तक का दहाई का अंक लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ होगा 14, 4 तिहाई 12, कितनी बार हो गया, 23 बार। 94 प्लस का आपका 23 प्लस का आपका माह का कोड कितना हो जाएगा भाई, अप्रैल है तो अप्रैल का कितना लिखा हुआ है 6, और तारीख कितनी है आपकी 15। इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और डिवाइड बाई 7। तो देखो 15 5 6 6 5 11 11 3 14 14 4 18 18 के 8 हासिल आई 1। अब 1 2 1 3 9 4 13, एक जो हासिल आई थी 13 1 14, 148। इसको 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 7 इक्काम 7, कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पे है क्या, मंगलवार आपका आ क्या रहा है, सोमवार। भाई एक कोड किसका होता है, सोमवार का। लेकिन अब सोमवार में हम एक जोड़ के ले आएंगे क्या, मंगलवार। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सोमवार, सोमवार में प्लस का क्या कर देंगे 1, तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा, मंगलवार। मंगलवार आ गया। अब ध्यान ये देना कि इसको जो सॉल्व करें वहां भी एक जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ मंगलवार ले आए, ठीक। अब यहाँ पे सैकड़े तक का अंक लें, कितना निकलेगा 115/4, 4 दूनी 8, कितना हो गया यहाँ 35 हो गया, 4 8 32, 28 बार हो गया। तो 115 प्लस 28 प्लस का अगस्त का कोड कितना होता है 2, और यहाँ पे 15 रख देंगे तारीख बटे 7। जोड़ लो इसको, 5 2 7 8 7 15, 15 5 20, 20 के 0 हासिल आई 2। अब 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6, और ये बन गया 160। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे बचा 20, और 7 दूनी 14 कितना आया 6। 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार। 6 का मतलब क्या हो गया, शनिवार। लेकिन यहाँ पे आपका क्या था, सोमवार, यहाँ क्या कह रहा था, मंगलवार। तो सोमवार में आप एक जोड़ के मंगलवार ले आए ना, तो यहाँ भी एक जोड़ देंगे, शनिवार। शनिवार में जब प्लस का 1 करें क्या आएगा, रविवार आएगा। अर्थात भैया रविवार आपका आंसर, अर्थात 15 अगस्त 2015 को रविवार था। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, क्लासेस समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई दिक्कत? और इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।